अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक नए स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे ये वीडियो अपलोड होने वाली है, उस्मान स्पीक्स। इसको यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी अपलोड की हुई हैं स्कॉलरशिप पे, तो आप वो भी चाहें तो वो देख सकते हैं। आज का जो मैं स्कॉलरशिप लेके आ रहा हूँ वो फ़्रांस पे स्कॉलरशिप है। फ्रांस के जो टॉप स्कॉलरशिप है उनमें एक स्कॉलरशिप ये भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कंसिडर किए जाते हैं और वाकई में अच्छे हैं। अगर आप गूगल पे जाके इस स्कॉलरशिप के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल आईफल स्कॉलरशिप के बारे में लिखेंगे, आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, तो ये ओपन हो चुके हैं कैंपस फ्रांस का। तो यहाँ पे ओपन करें। रिसेंटली स्पेशली इस इनटेक में लास्ट 6 मंथ में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि विदाउट स्कॉलरशिप भी उन्होंने फ़्रांस की तरफ अपनी जो नज़रें जमा ली और बहुत ज़्यादा रश हो चुके हैं। अच्छा, समटाइम्स हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है ना कि हम जब यूरोप में स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे होते हैं या वैसे सेल्फ पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम काफ़ी लेट अप्लाई करते हैं और यूरोप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे काम कर रहा होता है। तो इसलिए जब भी आपने यूरोप में अप्लाई करना है तो आपको जब उसकी स्टार्टिंग डेट होने वाली है, लाइक अगर 1 अक्टूबर स्टार्ट होनी है, तो आप सितंबर में ही अपनी सारी एप्लीकेशन को रेडी कर लें, ताकि अक्टूबर जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन हो आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दें। ठीक है। लाइक अभी 2025 के लिए कॉल फॉर एप्लीकेशंस क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन एप्लीकेशन 2026 के लिए स्टार्ट होने वाली हैं, जिसके लिए 3 से 4 मंथ रह गए। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी एडवांस में ही ये वीडियो बना लूँ ताकि आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाए। इस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा आपको डाटा भी मिल जाएगा। ठीक है। और एप्लीकेशंस ये याद रखिएगा अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको इतनी डिटेल नहीं नज़र आएगी। अच्छा, ये टाइम लाइन देख लें। 1 अक्टूबर, अब इसको आप 24 से 25 में कन्वर्ट कर लें। 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होने वाली हैं एप्लीकेशंस। ठीक है। और डेडलाइन जो होगी वो आपको पता है, यहाँ पे 8 जनवरी 2026 आप कर दें। ठीक है। तो आपके पास यही टाइम लाइन होगा और इस स्कॉलरशिप में आप को थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा और एप्लीकेशंस जल्दी स्टार्ट करनी होंगी, क्योंकि आप सेल्फ पे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इंस्टीट्यूट को कंसिडर करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। डिटेल में जाना है तो आपके पास ये एक लिंक है, आईफल प्रोग्राम रूल्स। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक वो ओपन हो जाएगी, फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है। ये फाइल ओपन हो जाएगी। 11 पेजेस की हैं। ये मैंने सारे मैक्सिमम रीड किए हुए हैं। मैं आपको जो इसमें मेन मेन चीज़ है ना वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इन डेप्थ जाके पढ़ना चाहें तो आपको वो चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। इसको दोबारा करते हैं, ओपन करते हैं। तो यहाँ से आपने देखना, तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फ़ाइल भी ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो ये जैसा कि फ़ाइल ओपन हो रही है। अच्छा, इस में जब तक फ़ाइल ओपन हो रही है मैं आपको बता दूं, इसमें आपने अप्लाई चले ओपन हो गई है। ठीक है। मैं डायरेक्ट मेन मेन पॉइंट्स पे जाता हूँ। अच्छा, ये मास्टर्स वालों के लिए हैं और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए हैं। ठीक है। अब मास्टर्स वाले क्या है, 12, 24 और 36। अब ये स्कॉलरशिप या तो 12 मंथ्स के लिए दिया जाएगा, या 24 मंथ के लिए, या 36 मंथ के लिए। अब 12, 24, 36 मंथ्स का क्या मतलब होता है ये मैं आगे आपको M1 M2 में बताऊंगा, क्योंकि आप जब भी फ्रांस में अप्लाई करेंगे आपको M1 M2 नज़र आ रहा होगा और वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं हो रही होगी, यार इस M1 M2 का क्या मतलब है। ठीक है। जो फ्रांस में पहली बार अप्लाई कर रहा तो उसके लिए काफ़ी इशू होता है इस चीज़ का। ये भी आगे अलग से एक आएगी, मैं उसमें आपको बता दूंगा। अच्छा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इन 7 फील्ड्स में से किसी फील्ड में लाइक करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। लेवल ऑफ स्टडी क्या है, ये आपका लेवल ऑफ स्टडी है। लाइक अगर आप यहाँ पे अगर इसको आप पढ़ें तो आईफल प्रोग्राम में वो लोग अनरोल होंगे जिनको मास्टर्स डिग्री मिलेगी फ्रेंच गवर्नमेंट से, जो क्या नाम है, रिकॉग्नाइज होगी। अच्छा, मैं आपको पहले अप्लाई करने का तरीका बता दूं। लाइक आपको एक प्रोग्राम में अप्लाई करना है, सपोज करें वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। आप अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे। सपोज करें आपको ग्रीनोबल नज़र आ गई है, ले पेरिस हॉरे नज़र आ गई है।
ठीक है। पेरिस साकले नज़र आ गई है, तो आप उस यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे कि मैं आईफल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करें। तो यूनिवर्सिटी आपको डील करेगी और आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन वहाँ पर भेजेगी स्कॉलरशिप अथॉरिटी को। ठीक है, आप सेल्फ पे नहीं अप्लाई कर सकते, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, यूनिवर्सिटी को भेजना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी नहीं भेजेगी, यूनिवर्सिटी भेजेगी, आपको उनकी मेल्स पे उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, वो यूनिवर्सिटी फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे अथॉरिटी को भेजेगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, जब आपको अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो स्कॉलरशिप का जो स्टाइपेंड है वो 1 सितंबर से 30 नवंबर के दरमियान आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये मास्टर लेवल, ये देखिए M2 है। अच्छा, पाकिस्तान में ये होता है और मोस्टली कंट्रीज़ में ये होता है कि मास्टर्स जो होता है ना वो 2 साल का होता है। ठीक है। और बैचलर्स 4 साल का होता है, लेकिन यूरोप में बैचलर्स मोस्टली 3 साल का होता है और मास्टर्स आगे 2 साल का होता है। अच्छा देखिए, वहाँ पे 3 साल के, लेकिन आपने पाकिस्तान से बैचलर्स 4 साल का किया, यानी 1 साल एक्स्ट्रा आपने लगाया हुआ है बैचलर्स में। ठीक है। तो अब आप जब जाएंगे ना फ्रांस में, तो आप M2 में एडमिशन ले सकते हैं, यानी आपका मास्टर 1 साल का हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं दो मुझे प्रोग्राम पसंद आ गया वो 2 साल के, या तो आप M1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोग्राम आपको M2 के ही मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम सर्च कैसे करने हैं उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको दोबारा वीडियो चाहिए तो दोबारा बना दूंगा, कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। तो अगर आप M2 में एडमिशन मिलता है तो 12 मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, अगर M1 में मिलता है तो 26 मंथ मिलेगा, और अगर आपने प्रॉपर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना है यानी बैचलर टाइप्स में, तो वो तो 36 मंथ का आपका यानी 3 साल का हो जाएगा। इसी तरीके से डॉक्टोरल लेवल का भी यही सारी डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब मिलेगा क्या क्या, आप इसमें फ़ायदा ये है कि आपको कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। याद रखिएगा, यूरोपियन कंट्री और हर स्कॉलरशिप जिसमें आप अप्लाई करते हैं, सबसे बड़ा मसला होता है ट्यूशन फ़ीस का, वो बहुत ज़्यादा होती है। यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा, फ्रांस में 5-5 हज़ार भी है, 500 भी है, 10,000 यूरो की बात कर रहा हूँ फ़ीस भी है, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस। लेकिन आईफल एक्सीलेंस मिलता है तो आपकी ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल ही फ्री हो जाएगी। उसके साथ आपको मंथली 1181 यूरो भी मिलता रहेगा, जो कि अच्छी खासी एक अमाउंट है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग एज़ कम्पेयर टू जर्मनी फ्रांस में काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये भी चीज़ कंसिडर कीजिएगा। डॉक्टोरल लेवल पे 1800 आपको यूरो दिया जाएगा। जब आप आ रहे होंगे आपको अलग से टिकट भी दिया जाएगा, वापसी पे भी आपको टिकट दिया जाएगा, और टिकट आपको जो सबसे चीप फ्लाइट होगी या क्लास होगी लाइक इकोनॉमी क्लास, उसका ही दिया जाएगा। ठीक है। ड्यूरेशन आईफल स्कॉलरशिप का मैंने आपको बताया था, M2 के लिए 12 मंथ और M1 के लिए 24 मंथ्स होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। इंटर्नशिप और एक्सचेंजेस की भी यहाँ थोड़ी सी डिटेल लिखी है, लेकिन मेनली मैंने आपको बता दी ये मास्टर्स और उसके लिए है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ लोग हैं जिनके गैप ईयर का इशू चल रहा होता है, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उनको गैप ईयर पे भी थोड़ी सी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। अब लिविंग अलाउंस यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा होता है। ठीक है, जो कि 1100 मैंने बता दिया मास्टर्स के लिए। ठीक है। उसके अलावा ट्यूशन फ़ीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। अब ट्रैवल एंड इसके में भी आपको थोड़ा सा ये लोग देंगे आपको, और इसके अलावा अकोमोडेशन भी ये आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको किधर मिलेगी, इनकी डॉम्स में मिलेगी। अगर आप कहते हैं कि हमने इनकी डॉम्स में नहीं रहना, हमने बाहर कहीं रहना है, तो आपको इसके लिए भी वो कंपनसेट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे आपको बाहरी डॉम्स भी ढूंढने में। अच्छा, मेडिकल बीमार हो जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो कैंपस फ्रांस है जिसके थ्रू आपने ये अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, तो उनका एक टेम्परेरी हेल्थ इंश्योरेंस वाला प्रोग्राम है। आपको टेम्परेरी तौर पर जब तक आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, आप उनके थ्रू अपनी हेल्थ जो है इंश्योरेंस वो भी ले सकते हैं। हाउसिंग मैंने आपको बताया हुआ, ये आपको या तो डॉम्स देंगे और किसी प्राइवेट होम में भी आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। आईफल ये इस लिंक पे जाके जिन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल चुका है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प भी करेंगे, और ये चीज़ें आपने देख लेनी है, इनको फॉलो करना है, फिर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, पाकिस्तान या जिस कंट्री में रहते हैं वो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी एकेडमी वो डिग्रीज चाहिए होंगी, इंश्योरेंस चाहिए होगी, कैंपस फ्रांस वाली, और ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। और ये ऑनलाइन इनका पोर्टल है जहाँ पे आप जाके करेंगे। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने देखना है कि भाई मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची हुई है, तो यहाँ पर आप कैंपस फ्रांस का पोर्टल में जाके देख भी सकते हैं। ठीक है। और हर महीने हर सेमेस्टर के आखिर में आपकी वो रिपोर्ट भी मांगेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, स्कॉलरशिप पे आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा।
ये थी वीडियो। अगर कोई और डिटेल चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आंसर कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।